Welcome students to my YouTube channel Physics Info. For class 9th, I will discuss today the topic speed and its types. Before starting this topic, I will tell you that what is the meaning of this term by studying the daily life example. Okay. Also, we have studied about the term distance and displacement. As you know, distance is the actual path and the displacement is the shortest path, shortest straight line path. However, distance and displacement can be same only when they move along a straight line path, when the object move along a straight line path. Now we will start about the term that is speed. In our daily life, we use this word generally. That, for example, how much fast the speed of a fan, how much fast that we are walking, yeah, another one is running. तो हम इन सब चीज़ों में ये चीज़ तय करते हैं कि देखो कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है कंपैरेटिवली आपसे अगर आगे जा रहा है तो आप एक ही वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि उसकी स्पीड आपसे ज़्यादा है, या फिर ऐसे कहिए कि अगर कोई सेकंड पर्सन आपसे आगे निकल गया तो आप ये कहेंगे कि आपकी स्पीड उससे कम है। बात सही है, बिकॉज स्पीड टेल अस हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट is moving, how much fast the object is moving. Clear? पर आप सोचिएगा कि जब आप ये कह रहे हो कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कितनी फास्ट मूव कर रहा है या कितनी स्लो मूव कर रहा है, तो उस फास्ट या स्लो में आप किस पैरामीटर को देखते हैं? उस वक्त आप दो पैरामीटर को नोट करते हैं। एक पैरामीटर डिस्टेंस और दूसरा पैरामीटर टाइम। समझने की आप कोशिश कीजिए। सपोज कि दो लोकेशन है, दिस लोकेशन इज दिल्ली एंड दिस लोकेशन इज जयपुर। ओके, ए पर्सन starts his journey from Delhi and move towards Jaipur, and he reach, you can see that, suppose I don't know the exact figure about the distance between Delhi and Jaipur. Suppose I can consider it's like you can say that it's like 250 kilometer. Maybe this figure is not exact. Sorry. So suppose कि दिल्ली और जयपुर के बीच का डिस्टेंस 250 किलोमीटर है, and a person starts his journey from Delhi, and when he starts to move, then the time was, that is 10 a.m. and you can say that he reached there at 2:30 p.m. Okay, so you can say that the time taken by him is 10 to 2:30 is just 4.5 hours. 4.5 hours. Okay. At the same time, another person starts his journey from Jaipur to Delhi. The distance will be same, but he takes 5 hours to reach there.
यानी कि जो पर्सन जयपुर से चला, कितने बजे चला वो जरूरी नहीं है, कितने बजे भी चल सकता है, बट मैंने टोटल टाइम बता दिया आपको कि वो 5 आवर लेता है जयपुर से दिल्ली तक पहुंचने में, और जो 10 बजे इंसान जो पर्सन जो चला था वो लेता है 4.5 घंटे, 4.5 आवर। तो आप एक ही शब्द का इस्तेमाल करेंगे और वो है स्पीड। आप ये कहेंगे इसने टाइम कम लिया, इसका मतलब इसकी स्पीड ज्यादा थी। किसकी? जो पर्सन दिल्ली टू जयपुर गया। लाइक ए नाम देते हैं उसको, इसको बी नाम देते हैं, ठीक है। तो जो पर्सन ए है वो दिल्ली से जयपुर जब जा रहा है तो उसकी स्पीड ज्यादा है। ऐसा आपने क्यों कहा? क्योंकि उसका टाइम 4.5 आवर उसने दिया। जबकि जो पर्सन बी से मतलब जो पर्सन बी जयपुर से दिल्ली आ रहा है वो 5 घंटे ले रहा है, 5 आवर्स ले रहा है। तो इट मीन्स आप क्या कहेंगे कि उसकी स्पीड कम है कंपैरिजन टू ए। तो यानी कि आप ये समझिए कि आपने इस स्पीड टर्म को जब कैलकुलेट किया, जब आपने अपनी सेंस का इस्तेमाल किया और आपने डायरेक्टली बता दिया कि ठीक है एक स्पीड ज्यादा है, तो आपने किस पैरामीटर को देखा? आपने 2 पैरामीटर को देखा। हो सकता है कि एक पैरामीटर दोनों केस में सेम था, दैट इज डिस्टेंस 250 किलोमीटर, बट द अनदर पैरामीटर इज टाइम, दैट इज 4.5 आवर टेकन बाय ए एंड 5 आवर टेकन बाय बी। तो इसका मतलब स्पीड क्या है? स्पीड इन दोनों पैरामीटर का रेशियो है। मतलब मैथमेटिकली हम स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम कितने डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम ले रहे हैं। सो डिस्टेंस बाय टाइम, उस डिस्टेंस और टाइम के रेशियो को स्पीड कहते हैं। सो बच्चों, व्हाट इज स्पीड? सो टुडे वी विल स्टार्ट व्हाट इज स्पीड। स्पीड of an object is defined as the ratio of distance covered by an object to the time taken by it। ठीक है बच्चों, तो मैथमेटिकली हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। इज इट क्लियर? सो अब उसके बाद अगर मुझे कोई इसकी यूनिट के लिए कहे, स्पीड का मतलब आपको समझ में आ गया ना कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करते वक्त जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, और जितना वो टाइम उस डिस्टेंस को कवर करने में ले रहा है, टाइम टेकन, उन दोनों के रेशियो को हम स्पीड कहते हैं। उन दोनों के रेशियो से जो टर्म हमारे मिलती है दैट इज स्पीड। अब उसकी यूनिट की अगर हम बात करें, दैट इज एसआई यूनिट। सो दैट एसआई यूनिट, एसआई मतलब होता है बच्चों, आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, सिस्टम इंटरनेशनल। एस फॉर सिस्टम, आई फॉर इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जिसे हम कहते हैं। और बच्चों इसलिए कहते हैं इसको इंटरनेशनल सिस्टम क्योंकि ये नहीं है कि हम इंडिया में हैं तो हम डिस्टेंस की ऐसा यूनिट को मीटर कहेंगे, टाइम की ऐसा यूनिट को सेकंड कहेंगे। नहीं, ये यूनिट इंटरनेशनली ऑल यू कैन से दैट सभी कंट्रीज में स्टैंडर्ड यूनिट का पैमाना, यानी कि हम कह सकते हैं कि हर एक क्वांटिटी को मेजर करने का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो सेम होता है।
इज इट क्लियर? हो सकता है कि अपने इंडिविजुअली किसी देश का अपना भी एक पैरामीटर हो। साइंस एक ऐसी चीज है, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, सॉरी चीज नहीं, सब्जेक्ट ऐसा है कि जहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है वर्ल्ड वाइड, जहां पे आप ये नहीं कर सकते कि भाई अपनी मर्जी से आप किसी चीज को अपने देश के अकॉर्डिंग, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग साइंस में किसी फैक्ट को कंसिडर कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। समझ रहे आप मेरी बात को? तो जो सिस्टम इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर होती है, टाइम की सेकंड होती है। तो ऐसे में स्पीड की ऐसी यूनिट क्या बनेगी? ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड दैट विल बी मीटर डिस्टेंस के लिए और सेकंड टाइम के लिए, डिवाइड बाय सेकंड। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो मीटर पर सेकंड, मीनिंग दोनों एक ही होता है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो मीटर सेकंड, वन पावर कुछ नहीं था, वन होता तो ऊपर क्या हो जाएगा? -1। क्या हो जाएगा? -1। तो ये हो गया स्पीड की ऐसा यूनिट। और इसके अलावा जो हम लोग यूज करते हैं स्पीड की यूनिट जो होती है, और बल्कि हम लोग क्यों, जैसे आप लोग अपने व्हीकल में स्कूटी है, बाइक है, कार है, तो जो उसका स्पीडोमीटर लिखा होता, स्पीडोमीटर जो है होता है उसके अंदर, तो स्पीडोमीटर के सेंटर में लिखा होता है km, किलोमीटर पर आवर। नो डाउट ये भी स्पीड की ही यूनिट है, पर ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, ये ऐसा यूनिट नहीं है। यूनिट है जैसे टाइम तो सेकंड, मिनट, आवर, डेज, ईयर्स, मंथ सब में होता है, लेकिन फिर भी टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट रखी गई है सेकंड। तो ऐसे हमें कुछ पैरामीटर हमें कुछ याद करने पड़ेंगे, कुछ प्रीफिक्स हैं, कुछ ऐसे सिस्टम, कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जहां पे हमें अपने आप को फिक्स करना पड़ता है, जस्ट एक मेमोराइज पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हर एक क्वांटिटी की अपनी अपनी एक यूनिट होती है। यूनिट तो बहुत सारी हो सकती है उसकी। मास को आप किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, टन, ठीक है, और मिलीग्राम, इसमें भी आप मेजर करते हैं, लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है मास की, दैट इज किलोग्राम। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल आएंगे, और हम इन अलग अलग यूनिट्स के बीच में, जैसे मान लो मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर है, दोनों है तो स्पीड की यूनिट, लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आइए वो रिलेशन समझते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड का जो है, स्पीड की ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड है। और SI का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म की। देखिए बच्चों, स्पीड को जनरली V से डिनोट किया जाता है, V से। डिस्टेंस को आप लिख सकते हो D से भी लिख सकते हो, D फॉर डिस्टेंस, और टाइम T। कई जगह आपको डिस्टेंस को लिखा हुआ मिलेगा S, स्मॉल s बाय T। वो मैं S इसलिए नहीं लिखता क्योंकि कई बच्चे फिर टाइम की यूनिट जो सेकंड होती है ना, उस S को और फिर डिस्टेंस के इस S में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ध्यान रखना है कि S फॉर नॉट ए सेकंड हियर, दैट इज फॉर डिस्टेंस, T फॉर टाइम, तो V इज स्टैंड फॉर स्पीड। क्लियर है? तो ये सिंबॉलिक फॉर्म है। अब इसके बाद हम लोग समझने जा रहे हैं कि जो किलोमीटर पर आवर है, स्पीड की जो यूनिट है किलोमीटर पर आवर, और मीटर पर सेकंड में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन बिटवीन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। बात छोटी छोटी होती है लेकिन इंपॉर्टेंट होती है, पूरा आंसर ही चेंज हो जाता है इससे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे जब मीटर पर सेकंड में क्वेश्चन हो, कहीं पर किलोमीटर पर आवर में हो, और आंसर सिस्टम इंटरनेशनल यानी कि ऐसा यूनिट के हिसाब से दे रखा हो,
तो फिर बच्चे वहां पे आंसर को गलत कराते हैं, कहते हैं कि हम तो क्वेश्चन ठीक करके आए थे, लेकिन वहां पे फिर यूनिट मैटर करती है, तो इसलिए इसका ध्यान में होना जरूरी है बच्चों। सपोज कि मैं लिख रहा हूँ 1 किलोमीटर पर आवर, तो पहले इसको ध्यान से लिखिए, इस पर मतलब डिवाइड में होता है ना, तो 1 किलोमीटर डिवाइड में 1 आवर, ये हो गया। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो ऐसे में जब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई और 2 5 10 और 2 1 2 2 8 16, तो ये 1 किलोमीटर पर आवर जो है बच्चों, ये हो गया 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। तो यानी कि अगर हमारे पास कहीं पे किलोमीटर पर आवर आए और हमें उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, तो हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। ठीक है, एक तो रिलेशन ये होगा। इसका रिवर्स भी आना चाहिए कि अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर पर जाना हो, तो हम क्या करेंगे, ऑल्सो मीटर पर सेकंड के साथ 5/18 को उधर ले जाएंगे, यहां 1 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड और 18 डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई में, 5 मल्टीप्लाई में यहां जाके डिवाइड में, तो 18 डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था, ये था किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड के अंदर रिलेशन। मैं फिर से बता देता हूं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, स्पीड है। स्पीड सब जानते तो हैं कि किसी की मूवमेंट को परखना। सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई तेज चल रहा है तो स्पीड ज्यादा बोल देते हैं, स्लो है तो स्पीड कम कह देते हैं। स्लो है तो क्या बोलते हैं, स्पीड कम है। बट अब आपको एक बात और समझनी है कि वो स्पीड का जो पैरामीटर एक्चुअल में, उसमें हम किन 2 पैरामीटर को नोटिस करते हैं कम या स्लो, कम या ज्यादा बताने के लिए, वो है डिस्टेंस और टाइम। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो डिस्टेंस तो कवर करेगा ही, और उस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम तो लगेगा ही। बात समझ में आ रही? तो ये था स्पीड, और इसकी यूनिट ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर भी है, और आप कंफ्यूज मत होइएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकती है। और मीटर को सेंटीमीटर में बदलना आना चाहिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना आना चाहिए, जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपको स्पीड के बारे में तो पता चल गया कि स्पीड क्या होता है, लेकिन अब आपको यह समझना जरूरी है कि स्पीड में जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इट मीन्स हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। लेकिन अब हम उसकी इस मोशन को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करने जा रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी है यूनिफॉर्म मोशन। चलिए पहले इसको समझते हैं बच्चों। यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है कांस्टेंट, मतलब होता है एक ही वैल्यू। अब सवाल यह है कि वैल्यू कौन सी हम कह रहे हैं, किस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। मोशन के दौरान जब आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैलकुलेट कर रहे हो, तो चलिए अब आप स्पीड के ऊपर ही आ जाइए कि हम ये कहें कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कुछ देर के लिए कांस्टेंट ही रहती है। मान लीजिए एक ड्राइवर जो कार चला रहा है, तो जब वो गाड़ी चला रहा होता है उस दौरान उसके स्पीडोमीटर जो है 60 किलोमीटर पर आवर शो कर रहा होता है। अब चाहे वो 60 किलोमीटर पर आवर 1 मिनट के लिए ही हो, तो उस 1 मिनट के टाइम इंटरवल में हम ये कह सकते हैं कि जो ड्राइवर कार चला रहा है
वो एक कांस्टेंट स्पीड से चला रहा है, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चला रहा है, वो एक सेम स्पीड से चला रहा है और अल्टीमेटली वो यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो कर रहा है। आपको समझ में आ गया? अल्टीमेटली यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या हुआ? यूनिफॉर्म स्पीड में रहना, एक जैसी स्पीड को बनाए रखना। प्रैक्टिकली ये चीज काफी देर तक के लिए, लंबे समय तक के लिए मुश्किल है, प्रैक्टिकली कह रहा हूं, ठीक है? और वो इसीलिए क्योंकि अगर कोई हर्डल्स अगर ना हो तभी ये कांस्टेंट स्पीड पॉसिबल है। इसके बारे में हम जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन को मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्या इसका मीनिंग है। तो बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है या मोशन में होता है, एंड इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन दैट ऑब्जेक्ट, तब कहते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तब हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में है। बात समझ में आ रही है आप सभी को? ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में है। चलिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और इन दोनों के बीच के टोटल डिस्टेंस को मैंने दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट कर दिया। सी पॉइंट से उन दोनों को डिवाइड कर दिया ताकि ए से सी के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए x है, तो सी से बी के बीच का डिस्टेंस भी x है। और मान लीजिए जब वो पर्सन ए से सी गया तो उसने t टाइम लिया, तो सी से बी भी उसने t टाइम ही लिया। t फॉर टाइम, x फॉर डिस्टेंस। तो अब क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जिस तरह की मोशन में रहा होगा, वो मोशन कैसी रही होगी? वो होगी यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि उस दौरान ऑब्जेक्ट ने इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर किया। बात समझ में आ रही? और यही डेफिनेशन आपको आगे मैं बताऊंगा कि यूनिफॉर्म स्पीड की भी यही डेफिनेशन है, लेकिन मोशन में है तो डिस्टेंस और टाइम का पैरामीटर यहां शो तो करना पड़ेगा। और जबकि दूसरा क्या, सेकंड टाइप क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves, बस यही सेम डेफिनेशन है, बस थोड़ा बहुत चेंज आएगा। When an object moves and it covers unequal distance, मैं हालांकि शॉर्ट में भी लिख सकता हूं, एक ही स्पीड से चलना यूनिफॉर्म मोशन और वेरिएबल स्पीड से चलना नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है, पर आप इसको याद भी रखिएगा। When an object moves and it covers unequal distance
इन इक्वल टाइम इंटरवल, in equal time interval, then object is said to be in कैसी मोशन में? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसी मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि डेली लाइफ में हम इसी को फॉलो करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म को। यूनिफॉर्म को फॉलो नहीं करते, और वो कर भी नहीं सकते डेली लाइफ में, एक रूटीन में नहीं कर सकते कभी भी। आप घर से निकले मार्केट के लिए, आपने स्कूटी स्टार्ट की और आपकी स्कूटी की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर पर आ गई। फिर रास्ते में आपको भीड़ मिली, ब्रेकर आए, आपने रेस कम किया, स्पीड कम हो गई। ब्रेकर क्रॉस किया, भीड़ या भीड़ कम हुई, तब आपने अपनी स्कूटी की रेस को फिर बढ़ा दिया। फिर आपकी स्कूटी की जो स्पीड है वो 30-35 तक पहुंच गई। फिर आगे कोई हर्डल्स आया, या फिर आपको जहां रुकना था, जहां पे जाना था, हर्डल्स आए, आपने स्पीड कम की, फिर आप बढ़ाते चले गए। तो ये सब क्या है? क्या इस सिचुएशन में आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर पाएंगे? नहीं ना। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि उस तरह जिस तरह से हम अपनी स्कूटी को चला रहे हैं, या डेली लाइफ में हम जिस तरह की मोशन को फॉलो करते हैं, वो कौन सी मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आई होप आपको आज स्पीड का मतलब समझ में आया होगा और मोशन के दोनों टाइप समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे पर्सनल कॉल पे मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, क्वेरी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।